नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मोदी शाह के छूटे पसीने, कांग्रेस ने बुला ली बैठक दिल्ली में और नीतीश नायडू से बन गई बात क्या, एक क्वेश्चन मार्क। बड़ी अहम सवाल है कि इस वक्त कांग्रेस की जो बैठक हो रही है, यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। इस बैठक में देश भर के अध्यक्ष जितने भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं, इन सभी को बुला लिया गया है और सभी बैठक के साथ बैठक हो रही है। एक नई रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस। और कल जो बंगाल के अंदर और आज बंगाल के अंदर जो प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने किया, एनएसयूआई ने किया, कांग्रेस का यह दोनों संगठन है, वह मोदी शाह के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। बंगाल के अंदर जैसे 2 सीट है कांग्रेस की, जैसे लग रहा है विपक्ष उतर गया। लेकिन यह सिर्फ बंगाल के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा सड़क पर उतरे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर से बात कहीं मोदी के इस्तीफे पर न शिफ्ट हो जाए। और जो रणनीति कांग्रेस की, वह भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रही है कि उसके लिए बहुत सरदर्द सड़कों पर निकल पाना बन जाएगा। इस वक्त जो बंगाल के अंदर हालात बना रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह चुन चुन कर टीएमसी के लोगों को निशाना बनाया गया, जिस तरह से कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, उस तरह से यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आतंक फैलाना चाह रही है, अपना दहशत बनाना चाह रही है। जैसे गुजरात में बनाई थी, जैसे मध्य प्रदेश में, वैसे बिहार को भी उसी कागार पर ले जाना चाहती है, बंगाल को भी उसी कागार पर ले जाना चाहती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास जब सत्ता आता है तो ऐसे ही क्रूरता दिखती है। लेकिन जैसे कांग्रेस उतरी, तैसे उन गुंडों की सांसें उड़ गई और मोदी शाह के होश तो छोड़िए, पसीने छूटने लग गए। इस वक्त भी बैठक चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी स्वयं बैठक में मौजूद हैं। लेकिन इस बैठक में एक और चीज है, चल रही है, खबर यह निकल रही है कि नीतीश नायडू से बन गई है बात। यह बड़ी शॉकिंग खबर है भाजपा के लिए। जिस चीज के कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, जो तस्वीरों में और अखबारों में दिख रहे थे, अब वह जमीन पर उतरने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस का ममता बनर्जी को लेकर के, शरद पवार को लेकर के क्या रणनीति होगी, क्या इनको विलय करना है कांग्रेस में या नहीं करना है, इस पर भी चर्चा चल रही है, इस पर भी हो रही है चर्चा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब यह चाहती है कि टीएमसी के जो लोग हैं, जो बागी हुए हैं, 2/3 नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर पार्टी छोड़ने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए समस्याएं बन रही है कि 2/3 नहीं है तो संस्था चली जाएगी, तो कुछ लोगों का इस्तीफा दिला दो ताकि वह संख्या वैसे बनी रहे और बाकियों का इस्तीफा हो जाए। ऐसे में कुछ लोग इस्तीफा देते जा रहे हैं। 4 इस्तीफे हो चले हैं अभी तक, और अब कहा जा रहा है कि कल्याण बनर्जी भी उसी तरफ घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए संकट तो है, और सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी का बहाना बनाया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी घमंडी है। चाहे जो भी हो, टूट रही है पार्टी तो कुछ तो निशाना होगा और किसी को तो निशाना बनाया जाएगा। बाकी क्यों गए? अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी टूटने का कारण है तो बैठक में सबको बोलना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी को हम नेता नहीं मानते। अगर हुआ तो हम
पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, क्यों नहीं बोले। बात कुछ और, भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी एक एक का इस्तीफा करा करके वह 2/3 हिस्सा में जो आ रहे हैं, वह जो कमी हो रही है उसकी कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब नीतियों पर भी दिल्ली में चर्चा चल रही है कि ममता बनर्जी का क्या किया जाए, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है ममता बनर्जी से, और अब उस कमेटी से पूछी जा रही है, उन प्रदेश अध्यक्षों से बात की जा रही है, उन महासचिवों से बात की जा रही है जो जमीन पर उतरते हैं और जो अपनी भूमि तैयार करते हैं। क्या वह बंगाल के अंदर जो कांग्रेस का कैडर है काम कर रहा, क्या वह कैडर ममता बनर्जी के साथ कंफर्टेबल है, क्या वह तैयार हो रहा है, वह क्या सोचता है, उसके बाद यह डिसाइड होगा कि ममता बनर्जी को पार्टी में लेना है या नहीं। शीर्ष नेतृत्व तैयार है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तैयार होने से ममता बनर्जी संकट में है तो उनको अपनी पार्टी में विलय कर लेंगे, यह संभव नहीं है कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस एक संवैधानिक पार्टी है, इसलिए कांग्रेस यह काम बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। और अगर कार्यकर्ताओं ने कह दिया तो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व सारा बातचीत कर चुका है, मुहर इन्हीं लोगों को लगानी है। अब ऐसे में नीतीश नायडू की चर्चा आखिर क्यों अचानक होने लगी कांग्रेस की राहुल गांधी की बैठक में। अब इस बैठक से पीएम मोदी इतना बेचैन हो गए हैं, अमित शाह इतना बेचैन हो गए हैं कि अब उन्हें यह लगने लगा है, मोदी और शाह को, कि नीतीश नायडू पाला बदलेंगे। अब उन्हें खुद को अब यह एहसास हो गया है कि नीतीश नायडू दोनों मिलकर के पाला बदलेंगे। कांग्रेस की यह जो बड़ी बैठक हो रही है, इस बैठक का उद्देश्य ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ नहीं है और नरेंद्र मोदी लोगों को अभी भी गुमराह करना छोड़े नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो गुमराह करना नहीं छोड़े हैं, इसका मतलब है कि देश की जनता को जगाना। और अब जो रणनीति बनी है, प्रतिदिन हर रोज किसी न किसी शहर में या राज्य में धरने होंगे। हर दिन हर राज्य के शहरों में धरने होंगे, हर राज्य में, जितने राज्य हैं और जितने जिले हैं, हर जगह धरने होंगे। फंस गई गाड़ी मोदी की। दूसरी तरफ नीति आयोग की जो बैठक चल रही थी, बैठक में भी नीति आयोग की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक, और मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। अब विपक्ष के सीएम अलग बैठे हैं, इनके सीएम अलग बैठे हैं, बैठेंगे भी वैसे ही बैठेंगे। विपक्ष कौन है? अब झारखंड के हेमंत सोरेन, तेलंगाना के कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के डीके शिव कुमार, केरल के सतीशन, तमिलनाडु के विजय थलापति, हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू, पंजाब के भगवत मान, यह सब जो है यह विपक्ष के। और इसमें 2 लोगों को छोड़ बाकी सब कांग्रेस के। अब ऐसे में रेवंत रेड्डी से पहले ही नोकझोंक हो चुकी है, तो मोदी के पास उन सवालों का जवाब नहीं है कि आप विकसित देश की बात कर रहे हैं, तो जब राज्य विकसित होगा तभी तो होगा। तो जहां पर आपकी सरकार नहीं है तो आप राज्य को पैसे नहीं देते हैं, उसके फंड को रोक देते हैं, और राज्य का जो टैक्स है वह भी आप रोक करके रखते हैं, और आप पक्षपात करते हैं। तो फिर विकास कैसे करेंगे? आप तो अपना विकास कर रहे हैं, मोदी के पास कोई जवाब ही नहीं। यानी कि बैठक में भी बात बिगड़ गई। नीतीश कुमार नहीं आते बिहार से, नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजा है, लेकिन भाजपा का कुनवा जुड़ा है
सीएम और डिप्टी सीएम। यह चीजें नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही हैं, नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, या विपक्षियों को अपना और असली रूप जो दिखा रहे हैं वह इन्हें भारी पड़ने जा रहा है। आज की कांग्रेस की बैठक राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आज यह आदेश जारी हो गया और बहुत जल्द यात्रा कोई शुरू होने जा रही है राहुल गांधी की, जो पूरे देश में यात्रा चलेगी। संकट में गिर गए हैं अब नरेंद्र मोदी, और यह एकता देख करके प्रधानमंत्री मोदी के होश ठिकाने आ गए। कभी मोदी जी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी नौबत आ जाएगी, कांग्रेस इतना एक्टिव हो जाएगी, यह सोचा नहीं था। नीतीश नायडू इस तरह से पाला बदलने लगेंगे कि वह कांग्रेस की तरफदारी करने लगेंगे। चंद्रबाबू नायडू ममता से फोन पे बात करने लगेंगे, एकनाथ शिंदे घर वापसी के लिए सोचने लगेंगे। यह कभी सपने में सोचा ही नहीं था मोदी ने। लेकिन कहते हैं कि लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। बहुत बुरी तरह से मोदी फंस गए हैं और मोदी को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। यह तो होना ही था। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है 6:30 बजे कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। कुछ अहम और विशेष खबरें लेकर के आने वाला हूं आप दर्शकों को, क्योंकि इस बैठक का निष्कर्ष भी निकल जाएगा और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कि आखिरी रणनीति क्या होती है, और नरेंद्र मोदी के नीति आयोग की बैठक का भी निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्या बवाल हुआ है। बहुत घमासान हो रहा है बैठक में मोदी के, एकदम सीट टू सीट सवाल जवाब हो रहा है और मोदी के पास जवाब नहीं है।